हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, जो कि मल्टीप्लेक्सिंग का एक सब पार्ट है। तो आइए पहले हम इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग TDM। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ TDM। ऑल्सो राइट इट्स डिसएडवांटेजेस इफ़ एनी। तो ये आपका 10 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये आपका नोट्स बना हुआ है। एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं और प्लस आपका डायग्राम भी है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। हमने यहाँ पे दो लाइनें बना रखी हैं, वाई के लिए, वाई एक्सिस के लिए और एक्स के लिए। एक्स पे मैंने टाइम स्लॉट लिया हुआ है 0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 और ये है मेरा फ्रीक्वेंसी। मल्टीप्लेक्सिंग की ये जो सब टाइप है TDM, मल्टीप्लेक्सिंग और FDM, इसके जो पहले वाले टॉपिक्स है दोनों मैंने वो कवर करा दिया है। तो आप पहले उनको देख लेना एक बारी, फिर आप ये TDM देखना। और ये आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे सपोज़ n यूज़र है, ठीक है, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे मेरा टाइम है। तो इसमें हर एक यूज़र को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया गया है। मतलब यूज़र 1 को टाइम स्लॉट दिया गया 0 से लेके T1। देन यूज़र 2 को दिया गया T2 से लेके T1 से लेके T2। यूज़र 3 को दिया गया है T2 से T3। तो ऐसे करके मेरे पास जितने भी यूज़र आएंगे उन सबको एक टाइम स्लॉट दिया गया है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी ये लोग पूरी की पूरी यूज़ कर रहे हैं, मतलब बैंडविड्थ को पूरा का पूरा यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको सिंपल वे में समझाऊँ, आप मान के चलो कि आप 4 दोस्त हो और आपको एक रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है। रिवर के दोनों किनारों पे आने जाने के लिए कोई भी पुल नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप चारों अलग अलग अपने लिए रास्ता बनाओ, ठीक है। अपने लिए रास्ता बनाओ, अपने लिए ट्रांसमिशन जो भी आपको सामान लाना है, लेके जाना है, उसके लिए आप अलग से अपना रास्ता तैयार कर रहे हो। या फिर दूसरा वे क्या है कि आप चारों मिलके एक ही रास्ता बनाओ और आप टाइमली उसको यूज़ करो। मतलब 5 मिनट फर्स्ट पर्सन, देन अगला 5 मिनट सेकंड पर्सन, देन ये आपका सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। तो जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है कि जिसमें चारों ने मिलके एक रास्ता बनाया और सब उसको वन टाइम एक ही यूज़र उसको यूज़ करेगा फुल्ली। लाइक अगर उसको 5 मिनट के लिए मिल रहा है तो वो 5 मिनट के लिए उस पुल को फुल्ली अकेले यूज़ कर सकता है, बाकी पर्सन उसको वेट करेंगे। तो जो ये TDM वाला कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा उसी पे बेस है कि अगर जो यूज़र 1 है वो इतने से टाइम के लिए यूज़ कर रहा है, बट उसको ये क्या फुल्ली बैंडविड्थ मिल रहा है, वो पूरे की पूरी फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर रहा है, उसको कोई भी वहाँ पे बांटने वाला नहीं है। जैसे ही इसका टाइम ख़त्म हुआ, देन मेरा सेकंड वाला यूज़र आया, देन थर्ड वाला, और ऐसे करके फिर ये क्या, ये साइकिल चलती रहेगी, एक लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो गाइज़ ये था इसका बेसिक फंडा। अब एग्ज़ाम में लिखने के लिए तो आपको थ्योरी चाहिए और फिर आपको नोट्स भी चाहिए होते हैं। तो उसके लिए अब हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। So, time division multiplexing is another popular method of utilizing the capacity of a physical channel effectively. Each user of the channel is allotted a small time interval during which it may transmit a message. Thus, the total time available in the channel is divided and each user is allocated a time slot. तो गाइज इसमें बोला कि जो TDM है वो एक आपका दूसरा पॉपुलर आपका मेथड है चैनल को यूटिलाइज करने का।
जिसको हम इफ़ेक्टिवली अपने चैनल को यूज़ कर रहे हैं, पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ कर पा रहे हैं। और दूसरा रास्ता है, और इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के बाद क्या है कि ईच यूज़र को क्या है, चैनल पे एक स्मॉल टाइम दिया जाता है, इंटरवल, ठीक है। एक स्मॉल टाइम दिया जाता है जिसमें उसको अपने मैसेज को ट्रांसमिट करना होता है। प्लस क्या कि जो चैनल होगा वो जितने भी यूज़र होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसमें इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है, अलोकेटेड टाइम स्लॉट उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, डेटा फ्रॉम ईच यूज़र इज़ मल्टीप्लेक्स इनटू अ फ्रेम विच इज़ ट्रांसमिटेड ओवर द चैनल। इसमें क्या हुआ कि जो भी आपका डेटा होगा उसको मल्टीप्लेक्स करके, मतलब डेटा को रिफॉर्म करके एक फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो फ्रेम आपका आगे ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है मेरा, in TDM, users' message are buffered as they receive and read from the buffer during its time slot to make a frame. Therefore, each user can use the full channel bandwidth. इसमें बोला कि जैसे ही यूज़र के जो मैसेजेस होते हैं, जो आप उसको बफर करते हो, मतलब सेव करके रखते हो मेमोरी में, तो जब उसका टाइम स्लॉट आता है तो वो अपने टाइम स्लॉट में ही उसका फ्रेम बनाएगा, ठीक है। और अपने टाइम स्लॉट में ही फ्रेम बनाने के बाद में उसको आगे वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा होगा वो स्टोर करके रखता है वहाँ पे, और टाइम स्लॉट आने आने पर ही उसका फ्रेम बनेगा और आगे का पोर्शन होगा। सपोज़ फ्रेम बनते बनते टाइम स्लॉट ख़त्म हो गया तो वो नेक्स्ट टाइम स्लॉट का वेट करेगा। देन आगे है मेरा क्या, द चैनल कैपेसिटी इज़ फुल्ली यूटिलाइज इन TDM। इसमें क्या कि चैनल की पूरी कैपेसिटी यूज़ हो रही है, क्योंकि हर एक बार आपको वेटिंग में जाना ही नहीं है, चैनल को किसी भी इनपुट के लिए वेट ही नहीं करना, क्योंकि उतना टाइम ड्यूरेशन ही नहीं मिलता किसी यूज़र को कि वो चैनल को वेट करवाएगा। अगला पॉइंट है मेरा, जैसे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है इसमें, एक अनदर एग्ज़ाम्पल है रिवर के अलावा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन सम कंट्रीज़ द इंडिविजुअल स्टेशंस हैव टू लॉजिकल सब चैनल, म्यूज़िक एंड एडवर्टाइजिंग। These two alternate in time on the same frequency. First a burst of music, then a burst of advertising, then more music and so on. इसका मतलब जैसे लाइक आप FM का मान लो, या फिर आप TV मान लो कि कोई भी आपका शो चल रहा है, और प्लस क्या है, कोई भी आपका शो चल रहा है एंड शो के बाद क्या आपका ब्रेक आता है, वापस से शो देन ब्रेक। लाइक आपका FM है, आपका म्यूज़िक चल रहा है, देन आपका ऐड आया, फिर आपका म्यूज़िक आया, फिर आपका ऐड आया। तो ये क्या, ये आपका एक लूप चलता रहता है, रिपीटिशन चलती रहती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा ये डायग्राम था। तो डायग्राम आप ज़रूर बनाना और थोड़ा अच्छे से आप उसको क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप शेडो कर सकते हो, और आप ब्लैक पेन का ज़रूर यूज़ करें। पॉइंट वाइज लिखें एग्ज़ाम में तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और जो ये हेडिंग मैंने दी है, टाइम डिवीज़न, मल्टीप्लेक्सिंग, इसको आप ब्लैक पेन से लिखें। आप रेड पेन का यूज़ मत करना एग्ज़ाम में। और आइए अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस। तो गाइस इसका एडवांटेजेस है हमारा, फर्स्ट एडवांटेजेस, इट यूजेस अ सिंगल लिंक, ठीक है। ये मल्टीप्लेक्सिंग का यही बेसिक एम ही है कि एक सिंगल लिंक के थ्रू ही आपका पूरा का पूरा डेटा सबका सेंड होता है। तो इसमें भी आपका एक सिंगल लिंक ही यूज़ होता है। अगला क्या है, इट डज़ नॉट रिक्वायर प्रिसाइज कैरियर, मतलब इसके लिए एक अलग से बहुत आप अपना अलग रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शेयरिंग वे यूज़ कर सकते हो। लाइक उन 4 बंदों ने किया कि एक शेयरिंग वे यूज़ कर लिया। देन नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ द चैनल कैपेसिटी इज़ हाई। इसमें क्या है कि चैनल को मल्टीपल यूज़र बार बार एक टाइम स्लॉट में यूज़ कर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी हाई हो जाती है। देयर इज़ नो नीड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम ऑन ईच पैकेट। मतलब इसमें क्या है कि जो आपका जब आपका ट्रैफिक है,
मीन्स कि आपका जब पैकेट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है कि वो हर एक पैकेट के लिए वहाँ पे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि ये किस यूज़र का पैकेट है, क्योंकि क्या हर एक को पर्टिकुलर एक टाइम मिल रहा है, तो उसमें वो उसी यूज़र का ही वो पैकेट होगा, क्योंकि दूसरे का तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसका टाइम स्लॉट बाद में आएगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई, इसमें कॉस्ट आपका हाई हो जाता है। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी इज़ मोर। द सेंसिटिविटी टू अदर यूज़र इज़ वेरी हाई एंड कॉज प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये 3 आपके डिसएडवांटेजेस हो गए। तो ये आपका टॉपिक आता है 10 मार्क्स में।